हेलो एवरीवन, जय माता दी। आई होप एंड आई विश कि आपको माता वैष्णो देवी जल्द से जल्द बुलाएं। जो गया है उसे भी और जो नहीं गया है उसे भी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माता वैष्णो देवी की यात्रा का पूरा ट्रिप जो था हमारा, उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है सूबेदारगंज स्टेशन जो कि प्रयागराज में है और हमारी ट्रेन थी उधमपुर तक, तो वो लेट हो गई थी 1 घंटा। और जानते ही हैं कि मई में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है यूपी में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर फाइनली ट्रेन हमारी लग गई थी स्टेशन पे, फिर हम लोग बैठ गए और यहाँ पर ट्रेन बस स्टार्ट ही होने वाली है। और इस बार हम लोग जा रहे थे पूरी फैमिली के साथ। तो जैसे कि यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन हम लोग जैसे ही जम्मू पहुँचे वहाँ का व्यू देखिए आप, कितना प्यारा था। और मौसम भी बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम था। ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडी थी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जम्मू में लोग इसीलिए शायद घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ही प्यारा रहता है। और अब हम लोग आ गए हैं उधमपुर स्टेशन। आप चाहें तो जम्मू तवी में भी उतर सकते हैं। पिछली बार हम लोग जम्मू तवी में ही उतरे थे, लेकिन इस बार हम लोग उधमपुर उतरे हैं। ये है हमारी ट्रेन और ये है हमारी पूरी फैमिली। तो इस बार हम लोग पूरी फैमिली के साथ घूमने आए हैं और ये हूँ मैं। सफ़र करके हालत सभी की ख़राब हो जाती है। फिर उधमपुर से हमारी दूसरी ट्रेन थी यहाँ कटरा तक, माता वैष्णो धाम कटरा, जो न्यू स्टेशन बना है। तो पहली बार हम लोगों ने भी ट्रेन का सफ़र किया, वरना जम्मू तवी से हमेशा बस ही लेना पड़ता था या फिर उधमपुर से भी। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पर। हमने लॉज ले लिया था जहाँ पर हमने 2 कमरे ले लिए थे अपनी फैमिली के लिए। और कमरे काफ़ी बड़े बड़े थे, तो इसलिए 2 ही पर्याप्त थे हम दोनों के लिए। और लॉज भी अच्छा था। तो हम लोग आ गए, हम लोग फ्रेश वगैरह हो के फिर जाएंगे डिनर करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। और बाबू की मैंने मालिश वगैरह करके रेडी कर दिया था, लेकिन इसकी हालत फिर से ख़राब हो गई खेल कूद के। और हम लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने खाने का। तो खाना आ गया है, अब सब लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ये है सुबह का टाइम, सुबह के 7 बज रहे थे और हम सब लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं दर्शन करने के लिए, जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ। मुझे पूरे रास्ते और पूरे सफ़र में सर ढकना पड़ा था क्योंकि मेरे जेठ जी हैं, बट कोई बात नहीं है, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। फिर लॉज वालों ने ही हमें, जहाँ पर टोकन मिलता है, यात्रा टोकन अब लगने लगा है, तो वहाँ तक हमें छोड़ दिया था। और यहाँ पर हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ आ गई है सुबह सुबह ही। तो यहाँ पर सभी लोग का होना कंपलसरी है, जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं। फिर हमने यात्रा टोकन लेने के बाद आई कार्ड टाइप का कुछ मिला था, तो सब लोगों ने टांग लिया। और ये है मेन फ्रंट गेट, जहाँ से यात्रा की हमारी शुरुआत होती है। और यहाँ पर तो सब कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते सभी की हालत ख़राब हो जाती है। ये है चेकिंग एरिया, जहाँ पर लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग चेकिंग होता है। तो हम लोग चेकिंग करा के उसके बाद यात्रा की शुरुआत कर लिए हैं। और सब लोग जय माता दी बोलते बोलते बस सफ़र कट गया बहुत अच्छे से। और माता रानी का आशीर्वाद होता है तभी हम इतना ज़्यादा चढ़ पाते हैं, वरना तो बहुत ही मुश्किल है इतना चढ़ना। और मैं काफ़ी बकबक कर रही हूँ, आई नो, लेकिन सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा क्रॉप करके एडिट करके मैंने इस वीडियो को इतना छोटा किया है। ये है प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर, जो कि सबसे पहले मंदिर यही पड़ती है। उसके बाद रास्ते में छोटी छोटी सी मंदिरें पड़ती हैं। और मेरी जिठानी की लड़की सृष्टि, उसके लिए वॉकर किया गया था, बाकी सब पैदल ही गए थे। और बीच बीच में ऐसे ढोलक बजाने वाले भैया और अंकल लोग मिल जाते हैं, जो कि हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। एक एनर्जी से आ जाती है रास्ते में। आप चाहें तो घोड़े वगैरह से भी जा सकते हैं, अगर आप उतना नहीं चल पाएंगे तो। और
अभी हम थोड़ा ही चढ़े हैं समझ लीजिए, क्योंकि अर्धकुमारी भी नहीं पहुँचे हैं, तो ये थोड़ा ही है। अर्धकुमारी पहुँच जाते हैं तो ऐसा लगता है हाँ थोड़ा बहुत चढ़ लिए हैं। हमारे साथ बच्चे भी थे, इसलिए हम लोग रेस्ट करते करते जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए, बाबू को लेके पूरा चढ़े और पूरा उतरे हैं। हमारी शरीर खुद की भारी हो जाती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये देखिए अभी हम थोड़ा ही चढ़े हैं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे सब कुछ बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जम्मू में। कभी अगर आप गए हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार जाइएगा। तो पूरे रास्ते हम लोग रेस्ट करते करते जा रहे थे। ये मेरी भाभी जी हैं। और अब हम आ गए हैं अर्धकुमारी। यहाँ पर सब कोई फ़ोटो खिंचाता है, लेकिन धूप थी काफ़ी ज़्यादा तो हम लोग फ़ोटो नहीं खिंचाए हैं। और गर्मी भी थी और धूप भी थी और साथ ही साथ भूख भी लगा था, तो हम लोग गए फटाफट से, पहले खाना खाए हैं। उसके बाद अर्धकुमारी में जो छोटी सी मंदिर बनी है उसका दर्शन किया हम लोगों ने। बहुत ही प्यारी सी मंदिर बनी हुई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा, चाहे आप दिन में जाएं चाहे आप रात में जाएं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खिंचाई। ये छोटा सा मैप बना हुआ है मंदिर का, मतलब उसी तरीके से रिनोवेट करके बनाया गया है पहाड़ी का, कि कैसे कैसे रास्ता है और कहाँ कहाँ मंदिर है। और यहाँ समझ लीजिए ये आधा है, तो कैसे दिख रहा है सब कुछ बहुत छोटा छोटा चींटी जैसा दिख रहा है। तो खा पी कर रेस्ट करने के बाद हम लोग वापस से चल दिए ऊपर चढ़ने के लिए। करीब 1-2 घंटे हम लोग रेस्ट किए हैं, उसके बाद फिर से चल दिए अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ से अब हमें केवल रास्ता सा दिखता है और ऐसा लगता है कि बस अब हम पहुँच गए हैं, लेकिन पहुँचे नहीं होते हैं। एक कॉर्नर है जहाँ से माता की पहली दर्शन हो जाती है कि बस अब पहुँचने वाले हैं, शायद 1-1.5 किलोमीटर पहले। वो जल्दी दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि अब दिखेगा, लेकिन दिखता नहीं है। फिर हम लोग बैठ गए और फ्रूट वगैरह, तरबूज और खरबूज वगैरह हम लोगों ने ले रखा था, क्योंकि बच्चे भी थे हमारे साथ बहुत सारे, तो उनको भी रेस्ट देना ज़रूरी है। फिर हम सब लोग ने खाए। और ये है बाबू के पापा जो कि हाय कर रहे थे। और यहाँ से व्यू आप देखिए नेचर का, कितना प्यारा लग रहा है। और खा पी कर फिर से हम लोग चल लिए। कितना प्यारा नेचुरल व्यू है, सामने से तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फाइनली वो कॉर्नर हमें मिल ही गया जहाँ से माता का पहला दर्शन हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना छोटा दिख रहा है, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर है अभी। और तो बस एनर्जी लेवल और हाई हो गया हमारा कि हम लोग पहुँचने वाले हैं। और साथ ही साथ सब कोई वीडियो भी बना रहा था अपने अपने फ़ोन में। और यहाँ पर मैं और मेरे पति देव और बाबू भी जग गई है, काफ़ी खुश लग रही है ये। वैसे बच्चे गोद में भले ही रहते हैं, लेकिन वो भी थक जाते हैं। और मेरे पति देव तो बहुत ही मेहनत किए थे सच में। और यहाँ पर फिर से एक बार चेकिंग होती है जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं माँ के दरबार में। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। प्रसाद वगैरह ले लिया हम लोगों ने। और यहाँ से मंदिर देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो बस यहाँ पर हम लोग लॉकर में सामान रखने के लिए सोचें, तो मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा जी गए वहाँ पर चेकिंग के लिए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर किसी ने बताया कि एक मिलिट्री वाला लॉकर भी होता है। तो ये है मंदिर के बिल्कुल पास में, लेफ़्ट साइड नीचे से जाकर सीढ़ियों से। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का आइडेंटिटी दिखाकर हमारा सामान जमा हो गया। और उसके बाद हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए। फिर बाबू का यहाँ पर हो रहा है मुंडन। दर्शन का तो हम वीडियो बना नहीं सकते, क्योंकि फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा हो जाता है। लेकिन दर्शन करने के बाद अब आ गए हैं और यहाँ पर बाबू का मुंडन हो रहा है।
अब माँ के दरबार में आए थे तो हमने सोचा क्यों ना करवा ही देते हैं। और पिछली बार की तरह बाबू इस बार भी नहीं रोई थी और बहुत ही प्यार से इसने अपना मुंडन करवा लिया था। तो यहाँ पर बस इसका मुंडन होने ही वाला है और साथ में पीछे वेटिंग में लगी हुई है मेरी छोटी वाली नंद जी, वो भी अपने लड़के का करवा लेंगी। दर्शन हमने गेट नंबर 5 से कर लिया था, इसलिए बहुत जल्दी दर्शन हो गया मिलिट्री लाइन से। और आप लाइन देख सकते हैं पीछे, यहाँ तक लाइन लगी हुई है जहाँ से भैरव बाबा का रास्ता शुरू हो जाता है, करीब एक किलोमीटर तक। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। मेरे जेठ जी बोल रहे हैं इनका भी वीडियो बना दो और ये बहुत ही अच्छे हैं, पूरे रास्ते में एंटरटेन करते आए हैं। और ये मेरे स्वीट से जीजा जी जो कि मेरे वीडियो में बहुत हेल्प किए हैं। तो फिर उसी रास्ते से, भैरव बाबा के रास्ते से हम लोग पैदल ही यात्रा किए हैं भैरव बाबा तक भी। पिछली बार लिफ्ट से आए थे लेकिन इस बार शाम ज़्यादा हो गई थी तो हम लोग पैदल ही आए हैं। और यहाँ पे माँ की आरती हो रही थी तो हम लोग करीब 1 से 1.5 घंटे यहीं पर चादर बिछाकर रेस्ट किए हैं। बाकी सब भी रेस्ट कर रहे थे, अच्छी हवा चल रही थी। अगर दिन होता तो और भी अच्छा व्यू आता है, लेकिन रात था तो हम लोग आरती देख लिए। यह है भैरव बाबा का मंदिर है। उसी रास्ते से सीधा ही हम लोग चले आए हैं। किसी ने बताया कि यहाँ से शॉर्टकट है 2 किलोमीटर, तो बस उसी रास्ते से हम लोग चले आए हैं। लेफ़्ट साइड में भैरव बाबा का मंदिर है, हमने दर्शन कर लिया। और उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया है। और जैसे जैसे रात हो रही थी तो यहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही थी। तो 3 किलोमीटर नीचे आने पर यहाँ पर कुछ ऐसा रेस्ट एरिया जैसा बना हुआ है, जैसे अर्धकुमारी में बना है उसी टाइप से। तो यहीं पर हम लोग रेंट में कंबल वगैरह लिए हैं, 100 रुपये में मिलता है। रात के बाद आप वापस दे देंगे तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 बजे तक रेस्ट किया है। उसके बाद भोर में सुबह 4 बजे से हम लोग उतरना शुरू कर दिए हैं, भोर में 4 बजे से ही। और यहाँ पर देखिए बारिश हो रही थी। और आपको बता दूं कि पूरी रात इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है, ऐसा लग रहा था कि जनवरी का महीना है। बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश और पूरा ओस हो रखा था। और हमने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, हमें लगा था कि ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ेगी, लेकिन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। हम लोग तो एडजस्ट कर लेंगे लेकिन बच्चे थोड़ी ना करेंगे। और उतरते टाइम हम लोग सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। और ये है अर्धकुमारी, वापस से हम अर्धकुमारी में आ गए हैं। और यहाँ पर भी हम लोगों ने खाना पीना खाया। और यहाँ पर बंदरों का देखिए शैतानी। तो उसके बाद हम घर आ गए, आगे का मैंने वीडियो नहीं बनाया। फिर हम लोगों ने लंच किया है और उसके बाद शॉपिंग वगैरह कर ली। यहाँ पर भी शाम को बारिश हो रही थी हमारे लॉज में। तो बस उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी टिकट थी। ये है जम्मू मतलब माता वैष्णो देवी कटरा वाला स्टेशन है। यहाँ से हमारा फिर से उधमपुर तक का ट्रेन था, फिर उधमपुर से वापस से प्रयागराज। ये उधमपुर स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि शाम के 4 बजे की ट्रेन थी यहाँ से। तो आपको मेरी ये माता वैष्णो देवी के दर्शन की ट्रिप कैसी लगी ज़रूर बताएं। उधमपुर में भी काफ़ी अच्छी नेचुरल व्यू है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हैं कुछ प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ जो कि हमारी बेस्ट मेमोरी बनकर रह गई है। तो सबके साथ जाकर बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माता।